पल दो पल का खेल है ये ज़िंदगी का, जहाँ एक पल किसी की जान बचती है तो वहीं दूजे पल किसी की सांसें थमती है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये उसूल है जीवन का। पर एकाएक होगा ऐसा नरसंहार, इसका नहीं था अनुमान। पेड़ काट कर घर बनवाए, बेतहाशा हुई मनमानी। पर देखो ज़रा कि कैसा अब ये समय आया है। ये प्राणवायु, ऑक्सीजन तक की कीमत अब बढ़ रही है चुकानी। दिन भर वायरस के बीच रहकर बचाई जिसने करोड़ों जान, हाँ वो डॉक्टर्स हैं जिन्हें आज पूरा देश करता है सलाम। वो मेडिकल टीम है जिसे आज ये पूरा देश करता है सलाम। छोड़कर अपना सब कुछ पीछे दांव पर लगाए जिसने अपने प्राण, सबकी जान बचाते हुए छिन गई उनकी भी सांस। एक तरफ जहां रक्षक बनकर वे करते रहे चुनौतियों का सामना, वहीं दूसरी तरफ कुछ अस्पतालों में इन्हीं रक्षकों का दिखा अलग ही कारनामा। हाँ, ये सच है कि कोरोना के इस दौर में पूरी मेडिकल टीम ने बहुतों की जान बचाई, पर यह भी सच है कि इन्हीं में से कई ने भ्रष्टाचार की कमाई खाई। बेड, ऑक्सीजन व दवाइयाँ, ये सब उपलब्ध कराने की क्या खूब इन्होंने कीमत लगाई कि गरीब व आम आदमी, इन लोगों की तो जैसे इन्होंने धर ली जिंदगी भर की कमाई। इल्ज़ाम नहीं है ये सब पर, लेकिन कई जगह हुई है ऐसी लापरवाही। मेडिकल स्टाफ की निगरानी में होते हुए भी मरीजों की जान ना बच पाई। समझ नहीं आता कि ये अस्पताल के प्रशासनों ने क्या तिकड़मबाजी चलाई कि सुधार हो रहे मरीजों की अचानक जान पर बनाई। एकाएक ऑक्सीजन का स्तर हुआ इतना कम कि भगवान ही जाने। स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में होते हुए भी मरीजों ने कैसे तोड़ दिया दम। हुई थी मौत कुछ घंटों पहले जिनकी, दिया उसे हृदयघात का नाम। कुछ भक्षकों के इसी कुकृत्य के चलते मानवता बिक गई सरेआम। ये बातें नहीं बेबुनियादी, उठे थे ऐसे कई मामले। परिजन उनके कुछ कर भी ना सके, बस देखते ही रह गए ये अन्याय अपनी आंखों के सामने। सब देखकर होता कष्ट बहुत है कि कैसा ये संकट आया है। कितनों को कांधे ना मिले और कितनों ने किसी और को ही दफनाया है। धर्म जाति के आपसी बैर में कुछ ऐसा फंस कर रह गए हम कि बनने चाहिए थे जो अस्पताल केंद्र अमूमन ज़्यादा, उनकी ही संख्या रह गई सबसे कम। ना होती इन केंद्रों की संख्या कम, ना होती बेड की मारामारी, जान बच जाती न जाने कितनों की, जिन्हें केंद्र के बाहर ही खा गई ये महामारी। मौत का तांडव कुछ ऐसा मचा कि शमशान पर लगी लंबी कतारें, और जिनको जगह ना मिल पाई वो फिक गए गंगा किनारे। ये था वो हाल जो कुछ सुना देखा हमने। इस घातक विषाणु ने कोरे कर दिए न जाने कितनी जिंदगियों के पन्ने। हुई थी लापरवाही दो तरफा, इससे इनकार नहीं कर सकते। समय पर जागे होते तो हालात इतने ना बिगड़ते। होता यदि नियमों का पालन तो हालात इतने ना बिगड़ते। रैली छोड़ यदि सख्ती बढ़ाती मंत्रिमंडल तो उतना भयावह ना होता महामारी का वो मंजर। खैर, आरोप प्रत्यारोप करके भी अब होगा नहीं कुछ हासिल। जाने वाले चले गए, छोड़कर पीछे उदासी, छोड़कर पीछे उदासी। हर बड़ी घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सबक छोड़कर जाती है, एक सीख सिखा कर जाती है। बस ज़रूरत है तो उसे सीखने और समझने की, जिसे अगर हम अब भी नहीं सीखे, उसे अब भी नहीं समझे तो फिर क्या? फिर बचेंगे ही नहीं। जब हम बचेंगे ही नहीं तो सीखेंगे क्या?
मेरा मानना है कि तीसरी लहर क्या, कोरोना की तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, न जाने कितनी लहर ऐसे आती ही रहेंगी अगर हम स्वेच्छुक जागरूक नहीं हुए तो। अभी तो बस हम सबको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि संक्रमण के मामले भले ही कम है, पर वायरस अभी भी मौजूद है और न जाने कब तक रहेगा। इसलिए बेहतर है कि वैक्सीनेशन के साथ मास्क और सैनिटाइज़र को हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें और साथ मिलकर इस संक्रमण को दोबारा फैलने से रोकें। इस बार प्रशासन सतर्क है, अब हमारी बारी है।